नमस्कार, मैं आनंद कुमार। इस वक्त हम बिहार के कटिहार जिले अंतर्गत कदवा थाना में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उस तस्वीर में आपको मवेशी दिखाई दे रही हैं। कुछ गाय हैं, कुछ बैल भी हैं। इन मवेशियों को बिहार से बंगाल की ओर लेकर के जाया जा रहा था तस्करी के लिए। आए दिन आप जो भारतीय जनता पार्टी है उसके चुनाव प्रचार प्रसार में मवेशियों को लेकर, गौ सेवा को लेकर तमाम तरह के वादे आप सुनते हैं, लेकिन भारत में ऐसी कानून व्यवस्था बना दी गई है जिसमें मवेशियों की तस्करी की जाती है। या फिर यह भी कहा जा सकता है कि रात के अंधेरे में इन मवेशियों को लगातार बिहार से बंगाल और बंगाल से फिर बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंचाने का काम किया जाता है। आज से 2 दिन पहले की घटना है जब इस गाड़ी में ठसाठस मवेशी लदे हुए थे। एक गाड़ी और भी है। कदवा थाना में ये तमाम दोनों गाड़ियों को जब्त किया गया है। इस ओर से, इस मुख्य मार्ग से यह गाड़ी गुजर रही थी, कदवा थाना क्षेत्र की ओर से गुजर रही थी। कदवा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पूर्णिया से बंगाल की ओर गाड़ी को लेकर के जाया जा रहा है। हालांकि उन जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें यह बताया जा रहा है कि इन मवेशियों को सालमारी स्थित मुकुरिया हाट में लेकर के जाया जा रहा था, वहां पर मुकुरिया हाट में बेचने के लिए। लेकिन जरा सोचने वाली बात यह है कि इन बैलों को आखिर मवेशी हाट में लेकर के किस लिए जाया जा रहा है, या फिर मुकुरिया हाट से इन तमाम बैल को कहां लेकर के जाया जाता है। सोचने वाली बात है। काफी गंभीर सवाल है कि ये जो तमाम बैले हैं, इन तमाम बैलों को कहां लेकर के जाया जा रहा था। आए दिन आप देखते होंगे कि किस प्रकार से मवेशियों की तस्करी की जाती है। बिहार का अररिया जिला, पूर्णिया जिला, इन तमाम जिलों से भारी संख्या में मवेशियों की तस्करी की जाती है और भाजपा के बड़े बड़े नेता चुप्पी साधे हुए रहते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं, वह नेता इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए रहते हैं, क्योंकि अगर इस तस्करी के तहखाने में, इस तस्करी के भीतर यदि आप झांकने की कोशिश करेंगे तो कई ऐसे नेताओं की मिली भगत सामने आ जाएगी जो शीर्ष के सत्ता पर बैठे हुए हैं। उनकी कहीं ना कहीं भागीदारी इस पूरे मामले में संलिप्त नजर आएगी। अब सवाल यह उठता है कि बजरंग दल हो, चाहे हिंदू युवा वाहिनी की सेना हो, तमाम लोग इस पूरे मामले को लेकर के चुप्पी क्यों साधे हुए रहते हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी वारदात हो चुकी है, इससे पहले भी कई ऐसी घटना हो चुकी है जिसमें मवेशियों की तस्करी को पकड़ा जाता है, मवेशियों को थाने लाया जाता है और फिर उसे गौशाले को सौंप दिया जाता है। यह अहम सवाल है कि गौशाला जो मवेशियों को इकट्ठा कर रहा है, आखिर उसका क्या किया जाएगा। हम आपको बता दें कि इस गाड़ी में तकरीबन 26 मवेशी लदे हुए थे। आप इस गाड़ी को देख करके अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से 26 मवेशी को इस गाड़ी में लाद दिया गया था। एक गाड़ी और भी है जिसमें 6 मवेशी को लादा गया था। जो 6 मवेशी को लादा गया था वह छोटी गाड़ी है और उसमें बड़े बड़े बैल थे, लेकिन एक गाड़ी यह भी है। आप इस गाड़ी के नंबर को भी जरा ध्यान से देखिए। हालांकि मैं आपको नंबर दिखाने की कोशिश करूंगा, सामने से दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि यह गाड़ी है और इसी गाड़ी पर जो है वो तकरीबन 26 मवेशी लदे हुए थे। बिहार का यह नंबर है और यह नंबर की गाड़ी से मवेशियों की तस्करी की जा रही है, जिसे कदवा थाना अध्यक्ष के द्वारा थाने के सामने रोका गया और उसके बाद तमाम मवेशियों को यहां पर जब्त कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये जो तमाम मवेशियों को यहां पर जब्त किया गया है, इसमें सारे के सारे बैल हैं। मतलब कि तमाम जो मवेशी यहां पर जब्त किए गए हैं, इसमें दूध देने वाली गाय एक भी नहीं है। लेकिन अहम सवाल यह है कि आखिर इस प्रकार से जो तस्करी की जा रही है, इस पर रोक क्यों नहीं लगाया जा रहा है। पशु कानून अधिनियम के तहत बिहार की सीमा से बांग्लादेश के बॉर्डर तक किसी भी पशुओं को तस्करी नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके
लगातार पशु तस्करी का जो मामला है वो लगातार सामने आ रहा है। पशु तस्करों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है और ऐसे महीने 2 महीने में एक आध बार जो है वो पशु तस्करी करते हुए मवेशियों से लदे हुए गाड़ियों को रोक लिया जाता है, थाने में जब्त कर ली जाती है और आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मामला कहीं ना कहीं दब जाता है, फाइल पर धूल जम जाते हैं, लेकिन पशु तस्करी का मामला रुकने का नाम नहीं लेता है। यह बिहार की हकीकत है, यह देश की हकीकत है, उस देश की हकीकत है जिस देश के बड़े नेता, जिस देश के प्रधानमंत्री अपने चुनाव प्रचार प्रसार में गौ रक्षा की बात करते हैं, गौ माता की सेवा की बात करते हैं और उसी देश में इसी प्रकार से गौ तस्करी का मामला उजागर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।